1882 में का यूपी कॉलेज था। अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज दिखाए। सिसोदिया परिवार से उदय प्रताप कॉलेज ने खरीद लिया है, तो इनका यहाँ है क्या? मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक जमाने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है। 10 साल पहले का आप तहकीकात करेंगे तो यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था। यहाँ 2, 4, 5 की संख्या में लोग आते थे, अपना जो भी करते थे चले जाते थे। बिजली काट दे, सब काट दे, ये तो भैया वर्तमान की सरकार है। मस्जिद और मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज निकालेगा, हम लोग अपना कागज निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि वो लोग तहकीकात करें कि पेपर का कि इनका है क्या, जो यहाँ आते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ने। और इन लोगों को जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नमाज पढ़ने से रोका जाए। और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी, इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा कर लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है। बिल्कुल बाकी दिनों की अपेक्षा आज मैक्सिमम संख्या ज़्यादा देखने को मिली है। इसी पे छात्र यहाँ के नाराज हैं, पुरातन छात्र नाराज हैं और सारे लोग एकजुट होकर आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फ्राइडे है, जुम्मा जिसकी बुनियाद पर ज्यादा लोग हैं, बाकी लोग तो रहते ही हैं। नहीं, जुमे पे भी पहले इतनी भीड़ नहीं होती। नहीं इतने जो हमेशा भीड़ रहती है। अच्छा, विद्यालय में 25,000 छात्र पढ़ते हैं, वहाँ ये लोग लुंगी पहन के आते हैं और नमाज पढ़ने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड में 3-4 दिन के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये यूपी कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड का मामला है, जिसमें हमारे मजार और मस्जिद है। इससे ज्यादा हम लोग को नॉलेज नहीं है। जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नमाज पढ़ने से रोका जाए। 2, 4, 5 लोगों को पुलिस प्रशासन चिन्हित करके परमिशन दे दे और मुख्यमंत्री जी के जाने के तुरंत बाद इन लोगों ने जो मुस्लिम लोगों ने जो खुराफात स्टार्ट किया है, इसमें यहाँ के छात्र शांत रहने वाले नहीं है। सबसे पहले सवाल ये है कि ये यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच का ये मामला आया, जिसमें हमारे मजार शरीफ और मस्जिद हैं। ये मस्जिद नवाब टोक साहब के ज़माने से है और उसके बाद बंदोबस्त 1291 में कोई भी देख ले। और जब तक हमारे यहाँ ज़मींदारी नहीं टूटी थी 1952 के पहले, तो खतौनी में बसरा सदर लिखा होता था और महाराजा उसके मालिक होते थे। खसरे में कैफियत कालम होती थी। मगर इस मस्जिद के सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे कागज हैं। यूपी कॉलेज अपना कागज निकालेगा, हम लोग अपना कागज निकालेंगे। वक्फ बोर्ड के साथ हम इसलिए रहेंगे कि हमारी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में एंट्री है। 1909 में अच्छा, 1909 में 115 साल पुराना। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए आप। 1909 में अगर इसकी स्थापना हुई तो हम 1882 की बात करते हैं। आप इसका जवाब हमको दे दीजिए। 1882 में का यूपी कॉलेज था। अगर यूपी कॉलेज को जिसने जमीन दिया हुआ पेपर यूपी कॉलेज दिखाए। जो जिस ट्रस्ट के माध्यम से ये दिया गया है, उसमें ना आप जमीन खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। ठीक, ये प्रावधान है। ठीक है। ये ट्रस्ट कौन सा ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कब बनी? इंडोरमेंट ट्रस्ट हो या किसी ट्रस्ट हो, जब ये पहले से उस ट्रस्ट के आने से बहुत पहले से, जब महजी ये राजा साहब की ज़मीन, नवाबों की ज़मीन रही है, तो वो ज़मीन ट्रस्ट के पावर में कहाँ से आया? ये अभिलेखी मामला है। इसको नवाब टोक की, नवाब टोक कहे जाते हैं। मेरे हैं सारे कागजात हैं, अभी आधे अधूरे हैं। अभी कुछ समय मिलेगा, 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर हम लोग कागज कैलकुलेट करके आपको सामने रख देंगे। इसलिए कि ये मस्जिद सैकड़ों वर्ष पुरानी है, यहाँ कोई उठा कर ला कर नहीं रख दिया है। यहाँ पर एक जमाने से नमाज हो रही, बाबा यहाँ आराम कर रहे हैं। तो यूपी कॉलेज 1909 में बनी, उससे पहले से है, इसलिए है, पहले से है। बिजली काट दे, सब काट दे, ये तो भैया वर्तमान की सरकार है। मस्जिद और मजार है, मुसलमानों पे तो आफत आई हुई है। किसी मंदिर का बिजली कटते हुए आपने देखा? किसी मठ का छोटी थी, ठीक है। मस्जिद आज भी छोटी है, ये कैंपस आपको बड़ा लग रहा है, मस्जिद आज भी छोटी है। तो वक्फ बोर्ड के मुताबिक आप लोग दावा क्या कर रहे हैं? पूरे कॉलेज पे दावा कर रहे हैं ये? जी नहीं, ये मामला वक्फ बोर्ड का दावा वक्फ बोर्ड जाने। मस्जिद वालों से मस्जिद की जमीन और बाबा के मजार इतने से सीमित हैं।
हम उस पर बात कर सकते हैं। बात सिर्फ मस्जिद तक की नहीं है। वक्फ बोर्ड ने दावा किया ना आपकी मजार के आधार भैया वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो ये जब सुनिए, ये वक्फ बोर्ड ने दावा किया, ये वक्फ बोर्ड बताएगा। मेरे पास उनके दावे की कापी नहीं है। हम मस्जिद से रिलेटिव लोग हैं, हम मुस्लिम हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, इमाम साहब से मुलाकात हुई, बात हुई। वक्फ बोर्ड ने आपकी मजार के मस्जिद के आधार पर ही दावा ठोका है। हाँ, तो जो कागज हमारे पास मिले हैं, बहुत ज्यादा कागज है, वो आपको अभी नहीं इसलिए बता सकते कि मुकम्मल हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद ही जाएंगे। किस तरीके से हाँ बिल्कुल, वक्फ बोर्ड में 3-4 दिन के बाद हम लोग वक्फ बोर्ड जाएंगे। ये कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये यूपी कॉलेज प्रशासन और वक्फ बोर्ड का मामला है, जिसमें हमारे मजार और मस्जिद है। इससे ज्यादा हम लोग का नॉलेज नहीं है। जो कागज नहीं, हम लोग जाएंगे आएंगे, जो हमारे पास पूर्ण कागज हो जाएगा तो आप लोग को समझ बता दी जाएगी। ये पूर्वछात ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके से तो आप हर किसी को हर प्रॉपर्टी को वक्त कहने लगेंगे, इससे देश में तनाव बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यूपी कॉलेज का पूरा पेपर आप पढ़ लिए हैं कि किस तरह से उनको दिया, पढ़ा आपने? कौन सी अराजी नंबर है? सुनिए, कौन सा अराजी नंबर पढ़े बताइए 59 है ना, कौन सा अराजी नंबर है? 59 है। रकबा कितना है? 5 अराजी नंबर है। सुनिए, 5 अराजी नंबर है, एक नहीं है, 5 अराजी नंबर है। अरे भाई दिखा रहे ना, सारी अराजी वक्की है आपके साथ। देखिए वक्फ बोर्ड में जो इंट्री है, देखिए वक्फ बोर्ड में जो इंट्री है वो हमारे पास है। अब इसका हम परीक्षण करने के बाद ही ना कोई जवाब देंगे किसी को, कुछ से पहले जवाब दें। आपके साथ सारी अराजी आपकी है, सारी अराजी। हम ये नहीं कहा कि सारी अराजी हमारी है। हमारा कहना ये है कि जहाँ पर हमारी मस्जिद कायम है, बाबा का मजार कायम है, हम उतने से बात करेंगे। उसके आगे क्या भाई, अब उसको नापी गई है, उसमें उस वक्फ में, सुनिए उस वक्फ में, रुकिए भाईजान रुकिए, उस वक्फ बोर्ड में उस दफ़ा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या है, ये सारी डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। जब हो जाता है उसके बाद में कागज में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा के लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है। एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया है जिला प्रशासन को और पुलिस कमिश्नर को कि ये जो अवैध तरीके से ये लोग मस्जिद में, ये मजार था और आज से 10 साल पहले का आप तहकीकात करेंगे तो यहाँ कोई नमाज पढ़ने नहीं आता था। यहाँ 2-4-5 की संख्या में लोग आते थे, अपना जो भी करते थे चले जाते थे। इसके बाद कोविड के समय में इन लोगों ने, जब कॉलेज कैंपस बंद था, चारों ओर बंदी थी, तो इन लोगों ने मस्जिद का अंदर निर्माण कराया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी गवाह है कि 19 में एक बार बवाल हुआ था, जिसमें इन लोगों का अंदर से बालू गिट्टी सीमेंट बरामद हुआ था। लेकिन हम लोगों की मांग ये है पत्रक के माध्यम से जिला प्रशासन से कि जो लोग भी ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। जिस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड को चिट्ठी लिखा है, वो अर्दली बाजार या सिकरौल का रहने वाला है, उसके ऊपर अभी तक पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं की। उनको उठा के ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो सामाजिक उन्माद को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये लोग लुंगी पहन के, जिस महाविद्यालय में 25,000 छात्र पढ़ते हैं, वहाँ ये लोग लुंगी पहन के आते हैं और नमाज पढ़ने का काम करते हैं। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो लोग तहकीकात करें कि पेपर का कि इनका है क्या, जो यहाँ आते हैं कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ने। और इन लोगों को जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को तत्काल प्रभाव से नमाज पढ़ने से रोका जाए। 2-4-5 लोगों को पुलिस प्रशासन चिन्हित करके परमिशन दे दे, नहीं तो आने वाले समय में छात्र नेता तीव्र आंदोलन करेंगे। यहाँ से पुरातन छात्रों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी के जाने के तुरंत बाद इन लोगों ने, जो मुस्लिम लोगों ने जो खुराफात स्टार्ट किया है, इस पर यहाँ के छात्र शांत रहने वाले नहीं हैं। अभी तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पत्रक दे रहे हैं, आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन होगा, गेट बंद होगा और यदि हम लोगों को गिरफ्तारी भी देनी रहेगी तो हम लोग सहर्ष गिरफ्तारी देंगे। बताइए, पहले ये मस्जिद का रूप काफी छोटा था, आज देखते देखते बड़ा हो गया। बिल्कुल ये मस्जिद था ही नहीं, पहले ये मजार था, एक छोटा सा मजार था। सन 60 की दशक में उदय प्रताप डिग्री कॉलेज ने इस सारे, जिस अराजी नंबर में ये इस्टेब्लिश है, अराजी नंबर 59 को सिसोदिया परिवार से उदय प्रताप कॉलेज ने खरीद लिया है। तो इनका यहाँ है क्या? और जिला प्रशासन जब एक बार सन 18 में जिला प्रशासन बुलाया था दोनों पक्षों को, तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से हमारे लोग गए थे, उधर से कोई नहीं आया, तो ये मान लिया गया था कि इनका कुछ नहीं है। ये तो सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने छूट दी थी। लेकिन जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे कॉलेज के स्टेब्लिश डे पे आते हैं, इन लोगों ने खुराफात स्टार्ट कर दी और पुलिस प्रशासन भी कॉलेज में ही लग गई। पुलिस प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ये पता करे कि ये सामाजिक उन्माद को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है। जिस सिकरौल के वो मुस्लिम व्यक्ति ने ये एप्लीकेशन लिखा, उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई
और मौलवी जो अंदर निर्माण करा रहा है, पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में उसके मटेरियल को बाहर किया गया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो जेल नहीं गए, बल्कि उनको सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। आज जुम्मे की नमाज की क्या संख्या अधिक देखने को मिली बाकी दिनों के? बिल्कुल बाकी दिनों की अपेक्षा आज मैक्सिमम संख्या ज़्यादा देखने को मिली है। इसी पे छात्र यहाँ के नाराज हैं, पुरातन छात्र नाराज हैं और सारे लोग एकजुट होकर आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।